Hello, how are you? Fine. ओके बच्चों, हम लोग कहाँ थे? इससे पहले एपिसोड को लगातार आप लोग देख रहे हो ना? जैसे क्लास में एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड होता जाता है, आप लोग वैसे ही देख रहे होगे? नहीं देख रहे हो तो देखो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन होगा, एक के बाद एक के बाद एक मैं देता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। आपको क्लास की तरफ फॉलो होगा, लगातार उसको देखिए, सीक्वेंस में देखिए। अभी तक इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया भी था। अब इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। आज इसके टाइप की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप। क्या? सबसे पहला देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा आपस में मिला, नया बनाया, नए प्रॉपर्टी के साथ बनाया, कॉम्बिनेशन। कंबाइन हुआ। अरे आपके क्लास में टीचर नहीं आते हैं तो फिर कंबाइन हो जाता है ना क्लास। कंबाइन कर दिया। देख लो, यहां पर हमारे पास कार्बन जी थे, इनको हाइड्रोजन जी दिखाई दिया, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन गैस बना दिया, CH4। अब मैंने कहा था बैलेंस करना, कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन चार, तो यहां पर लगा दो दो मोलिकुल्स। ये कंबाइन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, मीथेन बना। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट मीन्स द रिएक्शन इन विच two or more than two substance combine together and form new substance having new property। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब सेकेंड है आपका डीकंपोजिशन, जस्ट इसका उल्टा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी कि जो तोड़ दे, एक मोलिकुल्स को तोड़कर दो या दो से ज्यादा मोलिकुल्स में बदल दे। एक सब्सटेंस टूटा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बना, कंपाउंड बना, कुछ भी बना, वो रिएक्शन हमारा डीकंपोजिशन है। लेकिन यहां डीकंपोजिशन तीन टाइप का होता है। डीकंपोजिशन तीन टाइप। सबसे पहले थर्मल। थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड। अगर डीकंपोजिशन टेम्परेचर के कारण हुआ, डीकंपोजिशन हीट दिया, गर्म किया, टेम्परेचर के कारण हुआ, तो उसको कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये थर्मल डीकंपोजिशन हुआ। सेकेंड, फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। दैट मीन्स इफ डीकंपोजिशन टेक प्लेस ड्यू टू द लाइट। लाइट है तो सूरज की रोशनी होगी ना बेटा। लाइट के कारण अगर डीकंपोजिशन हुआ तो वो कहलाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। और इसको लिए देखिए, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, इस पे जब सूरज की रोशनी मिलती है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये Ag ले लो, ये यूज होता है फोटोग्राफिक प्लेट में। Ag, चलो Al लिखा था पहले तो Al ही रखते हैं। AlBr3, क्योंकि ब्रोमीन का 3 1 होता है तो ये ट्रांसफर होगा, 9th क्लास में पढ़े हो। इट बिकम्स Al प्लस Br2, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ये हो गया फोटो के कारण, लाइट के कारण।
थर्ड होता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वाटर है H2O, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, H2 अलग O2 अलग हो जाता है। यानी डिकम्पोजिशन तीन तरीके से हुआ। एक तो थर्मल टेम्परेचर के कारण, दूसरा फोटो लाइट के कारण, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के कारण। डिकम्पोजिशन तीनों में हुआ, तीनों के टाइप हुआ, जो जो रिस्पॉन्सिबल था उसके नाम के अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन हुआ। भाई जो काम आप अच्छा करोगे, स्कूल के दीवारों को सजाने में, स्कूल के बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड को सजाने में आपने बेटर लिखा, बनाया, बढ़िया पेंटिंग बना के डाला, तो आपका ही नाम होगा ना, डन बाय सो एंड सो। अब चाहे वो सो एंड सो में लालू हो, जोगदर हो, कुछ भी हो, लिल्लू क्यों ना हो, कुछ नहीं, किसी ने भी किया तो किया। तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन। अब देखो डिकम्पोजिशन के बाद थर्ड नंबर पे जो है वो हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेस कर देना, एक को हटा के दूसरा कर देना। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक एलिमेंट जो हाई रिएक्टिव है, लो एलिमेंट के सॉल्ट को अलग कर दे, आयंस को अलग कर दे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट है SO4, इसमें आपका जुड़ गया क्या, जिंक का रॉड, ये क्या मिल गया, ZnSO4 प्लस कॉपर। यहां कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अरे ऐसे नहीं समझ में आया, सिनेमा देखते हो ना, सिनेमा देखते होगे ही, चलो पुराने जमाने की सिनेमा की बात है, बहुत पुराना भी नहीं, बहुत नया भी नहीं। भाई साहब शाहिद कपूर का नाम सुना होगा, करीना कपूर का नाम सुना होगा आपने, और सैफ अली खान का नाम सुना होगा, याद होगा ये तीनों नाम। पहले किसी जमाने में अखबार में, न्यूज में ये सब आता था कि शाहिद कपूर और करीना कपूर एक अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक साथ थे, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे। अब बीच में टपक गया सैफ अली खान। सैफ अली खान ज्यादा रिएक्टिव था शाहिद कपूर से, करीना हो गई दोस्त सैफ की, आजकल बीवी भी बन गई, शाहिद को डिस्प्लेस कर दिया। तो जो ज्यादा रिएक्टिव, समझ में आ गया, सिनेमा की बात से तो फट से समझ में आ गया होगा, ज्यादा रिएक्टिव सैफ, कम रिएक्टिव शाहिद, करीना को सैफ ने अपने से अलग, दोस्ती से तोड़ दिया, अलग कर दिया। ये जो रिएक्शन होता, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए आपको याद करने का मैं आसान तरीका बताता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। के ने कहा, मम्मी अंदर जा, फादर पापा हैं कमिंग, हट आगे आ। अब देखिए के किसके लिए लिया हमने, पोटेशियम, ने लिया सोडियम, कहा कैल्शियम, मम्मी मैग्नीशियम, अंदर एल्युमिनियम, जा Zn, फादर Fe, पापा Pb, है हाइड्रोजन, कमिंग Cu, हट Hg, आगे Au, Ag।
AU। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज बन गया। हम इजिली याद कर लेंगे। के ने कहा मम्मी अंदर जा, फादर पापा है कमिंग, हट आ गया। बेटा जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव, जो नीचे है वो लो रिएक्टिव। सीक्वेंस याद करने के लिए के ने कहा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव। इसको आप याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? के ने कहा मम्मी अंदर जा, फादर पापा है कमिंग, हट आ गया। केवल ये याद किया, रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट। आपसे बोला था ना, आसान तरीका, चुटकी बजाओ आंसर निकालो। जो भी नीचे है ऊपर वाले को हटा नहीं सकता, जो ऊपर है वो नीचे वाले को कहीं भी हटा देगा, उसके एंड से लात मार के हटा देगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। के ने कहा मम्मी अंदर जा, फादर पप्पा है कमिंग, हट आगे आ। याद कर लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद। अच्छा एक बात और बता दो, प्लेटिनम के लिए नहीं बन पाया, लास्ट में पीटीबी लिख दीजिए। तो ये याद करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ जाएगा। भाई साहब एक चीज मुझे बताओ, जेडन सल्फेट है, जिंक के सल्फेट में अगर हम लोग आयरन रॉड डालते रहें क्या होगा? रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जेडन ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। क्लियर? इसको याद कीजिए। ऐसे ही जुमला बना बना के याद करने का तरीका मैं आपको देता रहूंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सभी यार दोस्त, रिलेटिव सब में शेयर करना है।